हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ओके एंड लास्ट लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया है पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में, एक्सरसाइज 1.1 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में, एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में, और जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज वो एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पहले ही किया हुआ है और अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकाला जाता है। हालांकि मैंने पहले ही लास्ट क्लास के जो लेक्चर था उसी में हमने डिस्कस कर दिया था कि कैसे डिवीजन से रिलेटेड, डिवीजन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा बात मैं समझाता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 4 है और यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, मतलब कि 4 है और 2 है, तो क्या होता है कि 4 का एक फैक्टर है 2। क्यों? क्योंकि 4 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब ये है कि अगर आप 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि 2 जो है एक फैक्टर है किसका? 4 का। बिल्कुल इसी तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप देखें और ये समझने का प्रयास करें कि अगर ये बड़ा वाला जो है हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको अगर ये हमारा छोटा वाला पॉलिनोमियल क्या करेगा? पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। मतलब ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जबकि इस पॉलिनोमियल को यह टोटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो वैसे ही हमको क्या करना है, सिर्फ कि इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देना है ना, और डिवाइड करके ये देखना है कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल जो है इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड वाले का एक फैक्टर नहीं होगा। यही देखना है। तो चलो डिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले एक लाइन ऑफ डिवीजन ड्रॉ करना होगा यहाँ से। अब क्या करना है हमको? जैसे कि यहाँ जो वैल्यू है वो लिख देते हैं सबसे पहले। क्या है वैल्यू हमारा? तो 2t⁴ प्लस 3t³ और माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है कौन से पॉलिनोमियल से? तो ये पॉलिनोमियल है t² माइनस 3 से। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि t² यहाँ है, यहाँ 2t⁴ है। तो क्या करना है हमको? 2t⁴ लाने के लिए t² में हम कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे? तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए क्या? 2t²। देखिए 2t² में जैसे ही आप t² से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा रिजल्ट? 2t⁴। ठीक है, और नेक्स्ट वाले स्टेप में 2t² में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 क्या हो जाएगा? 6 और t² का t² ही रह गया। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है? नेक्स्ट वाले स्टेप में इसको सबट्रैक्ट करने का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज करना होता है सबट्रैक्ट करने के लिए। माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है ये दोनों लाइक एक्सप्रेशन विद अपोजिट साइंस है, दोनों कट जाएंगे। क्या है कि 3t³ के जैसा कोई भी दूसरा लाइक एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए 3t³ को हमको डायरेक्टली उसी फॉर्म में नीचे लिख देना है। 3t³ हो गया। हालांकि ये दोनों जो है लाइक एक्सप्रेशन है तो इन दोनों के साथ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये प्लस का साइन या माइनस का साइन डिफरेंट साइंस है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6t² में से 2t² को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, क्या बच गया? तो प्लस में 4t² बच जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी जितनी चीजें बची उसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 90 और माइनस 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बाकी अब क्या है कि यहाँ 3t³ है इस बार, और यहाँ पे t² है। तो t² में कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें या किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमको 3t³ मिल जाए? तो t² में किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 3t² से करोगे।
तो प्लस में आपको क्या करना होगा, 3t से करोगे, 3t से जैसे मल्टीप्लाई करोगे टी स्क्वायर में, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 3t³ हो जाएगा। और 3t में जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 या 9 हो जाएगा t सिर्फ, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन किसका, तो माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे साइन में क्या करना होगा, चेंज करना होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। फिर आप देख रहे हो कि ये दोनों अपोजिट साइंस है और लाइक एक्सप्रेशंस है, तो दोनों कट गए। और क्या बचा, तो 4t² पहले बच रहा है, तो 4t² को यहाँ लिख लेते हैं, 4t², ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके चीज़ों को सुनने का प्रयास करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं ध्यान से, तब तक जो है चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और क्लियर रहना सीखो। तो ये 4t² हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से कि यार ये 90 दोनों लाइक एक्सप्रेशन है विद अपोजिट साइंस, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। फिर से हमारा जो बच जा रहा है वो क्या है, माइनस है 12, ठीक है। और फिर से हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है 4t² है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ t²। तो 4t² लाने के लिए हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 4 से। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, प्लस में 4। 4 में जैसे ही t² से मल्टीप्लाई करोगे आप क्या हो जाएगा, 4t² हो जाएगा। और जैसे ही 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा 12। फिर से आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन को चेंज करना होता है, माइनस हो गया, ये हो गया प्लस। अब देखो अपोजिट साइंस है दोनों, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और लाइक एक्सप्रेशन है, तो दोनों कट गए। फिर वैसे ही ये भी लाइक टर्म्स है, ठीक है, और लाइक टर्म्स है, लेकिन इनका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, और रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 0 बच जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग कि हियर द रिमाइंडर इज 0, हियर द रिमाइंडर इज 0, that's why what t² minus 3 is a factor of what 2t to the power 4 plus 3t³ minus 2t² minus 90 minus 12, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से हमको इस वाले पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और देखना है कि फैक्टर रिमाइंडर जो है 0 है या नहीं। ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ तो लाइन ऑफ डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है हमको, जो वैल्यू लिखना है वो है हमारा क्या, तो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2 है, ठीक है। जो हमारा यहाँ है डिवाइजर क्या है, वो है x² प्लस 3x और प्लस में है 1। देखो आप फिर से ध्यान से ये बात समझना है कि जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे 3x⁴ है और यहाँ पे x² है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x²। जैसे ही 3x² में x² से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3x⁴। फिर वैसे 3x² में 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 या 9 हो गया, और x² में x से मल्टीप्लाई हो गया तो x⁴ हो जाएगा, और साइन जो है प्लस का। फिर 3x² में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x², ठीक है। समझने का प्रयास ये करना है कि फिर से साइन क्या करना है, चेंज करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स, बी क्लियर। तो माइनस हो गया ये, और फिर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। आपको फिर से ये बात समझ लेनी है कि लाइक एक्सप्रेशन है या फिर लाइक टर्म्स है विद अपोजिट साइंस, तो दोनों गए कट जाएंगे, 0 हो जाएगा रिमाइंडर। फिर क्या हो जाएगा, ये 5x³ है और माइनस में 9x³ है। देखो अपोजिट साइंस है, ठीक है, लाइक एक्सप्रेशन है, अपोजिट साइंस और लाइक एक्सप्रेशन हो रहे हैं, लेकिन इसके डिजिट्स के अलग अलग, 9x³ और 5x³ है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बच जाएगा, 4x³ बच जाएगा, और साइन किसका होगा, बड़े डिजिट के यानी कि माइनस का, ठीक है। फिर माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि ये ऐड होना चाहिए था। 7x² में 3x² को ऐड करते थे तो क्या बच जाता, 10x², और साइन जो हो जाएगा वो हमारा माइनस का होगा, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन देते हैं।
ठीक है, फिर वो जो नेक्स्ट वाला चीज बच रहा है वो क्या बच रहा है, प्लस में 2x और प्लस 2 बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है हमको, हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ 4 माइनस में 4 क्या है, एक्स क्यूब है, और यहाँ पे क्या है सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो -4x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4x से मल्टीप्लाई कर दोगे आप एक्स स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा -4x क्यूब। ठीक है, फिर -4x में जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये माइनस में 12x स्क्वायर। ठीक है, फिर -4x में जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो पॉज करो, चीज़ों को सुनने का प्रयास करो। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, तो साइन को चेंज करना होगा। साइन को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। फिर से देख रहे हैं हम लोग कि लाइक एक्सप्रेशन विद सेम वैल्यू एंड अपोजिट साइन, तो फिर दोनों कट जाएंगे ये, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब कि अपोजिट साइंस है और लाइक एक्सप्रेशन है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ, तो 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिर्फ 2x स्क्वायर बचे। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, मतलब ये सेम साइन है तो ऐड करना चाहिए था, 2 में 4 का ऐड कर देंगे तो 2 और 4 क्या हो जाएगा 6x, और फिर प्लस में रिमेनिंग बच रहा है क्या हमारा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे तो 2x स्क्वायर आया हुआ है, तो 2x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस में 2 डाल देते हैं। 2 में जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे अब 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 3 या 6 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 2 ही बच जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस का, ये भी माइनस का साइन। ठीक है, अब देख रहे हैं आप सबके सब क्या है, बिल्कुल सेम है, तो सब के सब एक दूसरे से कट जाता है और रिमाइंडर बच जाता है 0। मतलब कि क्या हो जाएगा, फिर से हमारा जो वैल्यू लिखना है क्या, कि हियर द रिमाइंडर इज 0 so that x square plus 3x plus 1 is a factor of what, 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा तो ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, इजी है लेकिन फिर भी तुम लोगों का दिमाग इसी में बिजी है, तो अभी इस क्वेश्चन को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या है, सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है लाइन ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं, डिविडेंड का वैल्यू क्या है, x टू द पावर 5, ये 5 है, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे जो डिवाइजर का वैल्यू है वो क्या है, वो है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें लास्ट में छोटा सा दिमाग आएगा, दिमाग लगाना होगा वो उस जगह पे, और जो है आंसर ले आना होगा। ठीक है, हालांकि मुझे तो पता ही है ये कि कैसे होगा, लेकिन आपको भी देखना है। ओके, तो अभी देखते हैं क्या हो जाएगा कि यहाँ पे x टू द पावर 5 है, यहाँ पे x क्यूब है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते सिंपली, x स्क्वायर में जैसे x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 5 आ जाएगा। ऐसे ही x स्क्वायर में 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 3x क्यूब, x स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में सब क्या बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, साइन चेंज करना होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। अब लाइक एक्सप्रेशन फिर से बन रहा है, ये कट जाते सेम ही है ना, और अपोजिट साइंस है तो कट जाएंगे। फिर से यहाँ पे -4x क्यूब बचा है और 3x क्यूब बच रहा है, तो क्या हो रहा है कि अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे अब तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x क्यूब बच गया, यानी कि 1x क्यूब बचता है, हालांकि तो x क्यूब में लिखेंगे और साइन देंगे बड़े डिजिट का यानी कि माइनस का। ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों भी सेम है और अपोजिट साइंस है, तो ये दोनों कट जाते हैं, बच गया क्या, तो प्लस में 3x और फिर प्लस 1, ये बच जा रहा है पूरा पार्ट, तो इसका ऐसे लिख देते हैं।
अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, इसीलिए आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट माइनस वन से, क्योंकि माइनस वन से जब आप एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। सिंपल सा बात। माइनस वन में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, क्या रिजल्ट मिला, माइनस एक्स क्यूब। फिर माइनस वन में जैसे ही आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिला, प्लस 3x। ठीक है। फिर वैसे ही माइनस वन में जैसे ही आप प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। अब क्या हो रहा है, इस साइन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा प्लस। अब इससे तो ये वाला कट जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम है विद अपोजिट साइन, ये भी दोनों सेम है विद अपोजिट साइन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक तो है, ये वन वन तो है, लेकिन क्या है, साइन सेम रहा है, तो ये तो कटता नहीं, सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। मतलब वन में वन को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो वन और वन क्या हो जाएगा, टू। वन में वन को हमने ऐड कर दिया, क्या बच गया, टू बच गया। मतलब हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, टू बच रहा है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबका रिमाइंडर जीरो ही आएगा, ठीक है। हालांकि इन दोनों का रिमाइंडर जीरो आया तो ऐसा डेफिनेट थोड़ी है कि इसका भी रिमाइंडर जीरो आया है, ये इसका फैक्टर नहीं भी हो सकता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, टू आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे तो कि हियर द रिमाइंडर is not zero, that's why what, x cube minus 3x plus 1 means this thing is not a factor of what, x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1। ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन में हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले का क्या है, फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। और थर्ड वाले में फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जिस जगह पे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक वे में, एक फ्लो में चीज़ों को बताते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। जहाँ प्रॉब्लम लग रहा है वीडियो को पॉज कीजिए, उसे समझने का, पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए ये था सिर्फ। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग सो वेल एट योर होम। Don't come outside from your home without any need, because it's a time for the world pandemic. Okay, you have not to be affected by coronavirus.